नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा रायतवर और चलिए नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी। आंदोलित किसानों ने टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर अपना डेरा जमाया। दिल्ली पुलिस की ओर से बुराड़ी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अनुमति मिलने के बाद भी किसान यहां से आने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता है। टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर मौजूद किसानों को भोजन कराने के लिए दिल्ली के विभिन्न जगहों से लोग लंगर भी ला रहे हैं ताकि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों के मसले को हल करने में नाकाम रही है। साथ ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ट्यूकर बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ने पर पंजाब के 11 किसान नेताओं के खिलाफ कुरुक्षेत्र, पेहवा के साथ साथ शाहबाद में भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि जब बीजेपी के खरबपति मित्र दिल्ली आते हैं तो उनके लिए लाल कालीन डाली जाती है, मगर किसानों के लिए दिल्ली में आने के रास्ते खोदे जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि हमारा नारा तो जय जवान जय किसान था, लेकिन आज पीएम मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता नरदीप सुरजेवाला ने किसानों के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, मोदी कंपनी के दफ्तर जा फोटो खिंचा रहे हैं और लाखों किसान दिल्ली के सड़कों पर करा रहे हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यह आंदोलन पंजाब के किसानों ने खड़ा किया है। यह आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक और सुनियोजित तरीके से खड़ा किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के किसानों ने इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। हरियाणा पुलिस ने संयम और धैर्य का परिचय दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि मेरा इतना बड़ा सपना नहीं है। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में बन रही वैक्सीन का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 3 प्रयोगशालाओं के दौरे पर हैं। कोरोना वैक्सीन की समीक्षा के दौरान पीएम मोदी सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने जाइडस कैडिला के प्लांट में कंपनी के टीके के 1.5 घंटे समीक्षा की है। पीएम मोदी ने जाइडस बायोटेक पार्क दौरे में कहा कि वे इस टीम में शामिल लोगों की कोशिशों की सराहना करते हैं। भारत सरकार सक्रिय रूप से इन कोशिशों के साथ है। अहमदाबाद के बाद पीएम मोदी ने हैदराबाद के भारत बायोटेक के प्लांट में टीके के विकास की समीक्षा की। इसके बाद यानी कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे। प्रधानमंत्री यहां शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों से बात करेंगे। पीएम मोदी के लैब दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम नरेंद्र मोदी एक सेनापति की तरह देश में किए जा रहे प्रयासों को नेतृत्व दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से पारित अध्यादेश को राज्यपाल आनंदी पटेल ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ये अध्यादेश आज से यूपी में लागू हो गया है। कंगना रनौत पर आए बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कंगना के मामले में आए बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश से यह साफ होता है कि कैसे सरकार ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। और फडणवीस ने कहा कि अगर आप सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत बोलेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आज जिला विकास परिषद चुनाव के पहले चरण की 43 सीटों पर मतदान हुआ। इसके साथ ही पंचायत उपचुनाव के लिए भी मतदान हुए हैं। आज से शुरू हुई यह चुनाव प्रक्रिया 19 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान कुल 8 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि 22 दिसंबर को मतगणना होगी। जम्मू कश्मीर में साल 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त किया गया था। 370 हटने के बाद यह पहला चुनाव है। चुनाव प्रचार के दौरान लालू यादव पर बेटे की चाह में बेटियों को पैदा करने वाली टिप्पणी को लेकर नीतीश ने कहा कि यह किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी, वो केवल मजाक था।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से एनडीए विधायकों को तोड़ने के प्रयास पर सीएम नीतीश ने अपनी चुप्पी तोड़ी और दावा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, एनडीए का एक भी विधायक इधर से उधर नहीं होगा। बीजेपी ने सुशील मोदी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने बिहार से राज्यसभा भेजा जाएगा। एलजेपी नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद सीट खाली हुई थी। राहुल गांधी ने मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी में 7.5% की गिरावट को लेकर दावा किया है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था पहली बार आधिकारिक तौर पर मंदी में चली गई है। महाराष्ट्र के पंढरपुर मंगलवेढा विधानसभा क्षेत्र में एनसीपी के विधायक भरत भालके को पुणे के रूबी अस्पताल में निधन हो गया। कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि वह विवाद से पहले जानती ही नहीं थी कि कंगना रनौत कौन है। पेडनेकर ने कहा कि हम इस फैसले को विस्तार से देखेंगे और लीगल टीम आगे की कार्रवाई करेगी। हमारे मन में बदले की भावना नहीं है, ना ही इससे प्रेरित होकर आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के राजनीतिक सचिव एनआर संतोष ने नींद की गोली खाकर आत्महत्या की कोशिश की और शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला डिप्रेशन का बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी से बात की और चक्रवात के बाद प्रदेश के हालात को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्य में चक्रवात निवार एवं भारी बारिश से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए जबकि घायलों को 50-50 हजार मुआवजा देने की घोषणा की। राजस्थान में बीजेपी की ओर से लगातार हो रही बयानबाजी के बीच सीएम गहलोत ने पलटवार किया। कहा कि अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं पर नकारात्मक राजनीति का माहौल बनाने का आरोप लग रहा है। भारत में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 93 लाख को पार कर गई है, जबकि 1,36,200 मरीजों ने वायरस के चलते जान गंवाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 41,322 मरीज संक्रमित हुए। वहीं इस दौरान 485 मरीजों की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से पिछले दिन से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में 27 नवंबर को 5,482 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी में बीते 24 घंटे में 5,937 मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद राजधानी में एक्टिव केसेस की संख्या अब 38,181 हो गई है। बीते 10 दिनों में दिल्ली में 1,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है और एक चिंताजनक बात यह आंकड़ा सामने आया है। एक्सपर्ट का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण के असर के कारण कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज से भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल की शुरुआत हो गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के टीके का पहला भंडारण ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में होगा और इसकी तैयारियों में करीब 15 दिन का वक्त लग सकता है। रूस की कोरोना वैक्सीन हिमाचल के बद्दी में तैयार की जाएगी। इसके लिए बद्दी की कंपनी पनेशिया से करार हुआ है। दिसंबर में कंपनी रूस के स्पुतनिक टीके का उत्पादन भी शुरू कर देगी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की तबियत बिगड़ने पर उन्हें हैलेट अस्पताल के कोविड होल्डिंग एरिया के आईसीयू में भर्ती कराया गया। केंद्रीय मंत्री को 22 नवंबर से बुखार है। प्रदूषण की समस्या से जूझ रही देश की राजधानी दिल्ली में सीएनजी बसों की संख्या बढ़ने वाली है। डीटीसी ने बोर्ड मीटिंग के दौरान 1250 सीएनजी लो फ्लोर बसों की खरीदारी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये BS6 मानक अनुपालित वातानुकूलित बसें रियल टाइम यात्री सूचना प्रणाली, सीसीटीवी, पैनिक बटन, जीपीएस और अन्य सुविधाओं से लैस होंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार छुट्टियां बढ़ाने की तैयारी में है। आज इस संबंध में अंतिम फैसला लिया जाएगा। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिल्डरों से कहा है कि वह न बिके घरों को दबाकर न बैठें, बल्कि इन्हें जल्दी से बेचने का प्रयास करें। हिमाचल प्रदेश के दूरदराज इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद से उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तर भारत में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण मौसम वैज्ञानिकों ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले हफ्ते और अधिक बारिश होने का अनुमान लगाया है।